समिति व्यवस्थापक बोले, बिना वेतन कैसे करें काम। 10-12 महीने से नहीं मिला वेतन। गांव गांव ढाणी ढाणी आम किसान तक हर सुविधा का लाभ पहुंचाने वाले व्यवस्थापक अपने ही घर में मेहमान की तरह बैठे बिना वेतन के काम कर रहे हैं और भूख से जूझ रहे हैं। सरकार ने एक तरफ इनको अपना कर्मचारी ही नहीं माना और दूसरी ओर सरकार के हर नियम कायदे इन पर जबरदस्ती तौर पर थोपे जा रहे हैं। वेतन के अभाव में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के घर में मुश्किल हो रहा चूल्हा जलाना। जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के करीब 3 दर्जन से भी अधिक व्यवस्थापक ऐसे हैं जिनको लगभग 10-12 महीने से वेतन नहीं मिला है और इनके घरों में चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो रहा है। विभाग के अधिकारी भी इन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं मानते हैं। बीकानेर में पदस्थापित सहकारिता विभाग के संयुक्त रजिस्ट्रार रविंद्र पुरोहित से बातचीत में उन्होंने बताया कि भले ही व्यवस्थापकों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा रहा हो, लेकिन इनकी समस्याओं को सुनना और उनका निवारण करना विभाग का दायित्व है। श्री पुरोहित का कहना था कि वह इस मामले में फोकस करेंगे और व्यवस्थापकों को इस दुविधा का हल निकलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं श्री गंगानगर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक भूपेंद्र सिंह का कहना है कि व्यवस्थापक सरकार के कार्मिक नहीं है, वह तो संस्था पंजीकरण एक्ट के तहत गठित एक पंजीकृत सोसाइटी के प्रबंधक हैं जिनको राज्य सरकार ने नियुक्त ही नहीं किया। ऐसे में सरकार की इनको प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। वे अपनी संस्था से अपना वेतन प्राप्त करें। जब उनसे पूछा गया कि सोसाइटी के पास कोई बजट नहीं हो तो व्यवस्थापक बिना वेतन ही रहेंगे, इस सवाल पर प्रबंध निदेशक का कहना था कि व्यवस्थापक रोजगार पैदा करें, कमाई करें और अपना वेतन खुद प्राप्त करें। सहकारिता आंदोलन से जुड़े जानकार लोगों का कहना है कि प्रबंध निदेशक जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी को मेहनतकश व्यवस्थापक की समस्या का समाधान करने की जगह उन्हें निरुत्साहित करना पद की गरिमा के अनुकूल नहीं लगता। बताया गया कि सहकारिता आंदोलन की नींव कहे जाने वाले व्यवस्थापक चाहे कई वर्षों से जी तोड़ मेहनत करके राजस्थान में सहकारिता आंदोलन को सत्य बना रहे हैं, लेकिन उनका विभाग उनको सरकारी कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है और दशकों बाद भी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक भूख से जूझ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सहकारिता विभाग की सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत इकाई ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। इनमें व्यवस्थापक के पद पर राज्य सरकार के नियम कायदों के अनुसार नियुक्तियां होती है। व्यवस्थापक किसानों को खाद, बीज, राशन सहित अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन फसली ऋण भी प्रदान करते हैं। सोसाइटी के नाम से विख्यात इन संस्थाओं को संचालित कर आम किसान को राहत देने का काम करने वाले यह व्यवस्थापक अपने ही घर में जैसे बेगानों की तरह रहते हैं। इनका अपना विभाग इनको सरकारी कर्मचारी नहीं मानता। राज्य सरकार इनको अपने बजट में से वेतन नहीं देती। इन पर सरकार के सभी नियम कायदे और कार्यवाहियां तो लागू होती है, लेकिन इनको वेतन नहीं मिले तो सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। सरकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही, निलंबित आदि की तलवार तो व्यवस्थापक को निरंतर काटती जा रही है, जबकि वेतन की बात आने पर प्रबंध निदेशक ने सरकारी मुलाजिम तक मानने को इनकार कर दिया। जानकारों का कहना है कि आज इतने वर्षों से हम संघर्ष करते आ रहे हैं और हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ हमारा हक चाहिए और इसी हक के लिए हम राजस्थान के हर जिले, हर ब्रांच लेवल, जिला लेवल, संभाग लेवल और प्रांत लेवल पर आंदोलन कर चुके हैं, जिसका आज तक हमें परिणाम नहीं मिला। इनका कहना है कि अगर हम सरकार के कर्मचारी ही नहीं हैं तो हम पर सरकार के कोई नियम कायदे और बैंक का किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। श्री गंगानगर से सौरभ बंसल की रिपोर्ट।